नमस्कार। एक माननीय चुल्लू चौधरी हैं जिन्हें कोई सुसु चौधरी कहता है, कोई चुल्लू चौधरी कहता है और कोई सुधीर चौधरी भी कह लेता है। आजकल उनकी पतंग बहुत ऊंची उड़ गई है क्योंकि पिछले कुछ सालों से सरकार का उनको समर्थन प्राप्त है या वो लगातार सरकार का समर्थन कर रहे हैं। बीच बीच में स्मृति ईरानी आकर उनको चौकी पर बैठा देती हैं, लेकिन चल रहा है मामला। तो आजकल उनकी पतंग उतनी उड़ी हुई है कि उन्होंने लिखना भी शुरू कर दिया। एक अखबार में लिख डाला आज कि माननीय श्री नरेंद्र मोदी का मूल मंत्र क्या है। इनको पता चल गया। उन्होंने मूल मंत्र बताया कि विरोधाभासों के बीच में संतुलन बनाए रखने का ये मूल मंत्र है हमारी विदेश नीति का। ऐसा ये SCO और ये चीन जापान यात्रा के बाद ये इनका निष्कर्ष है। और क्या बता रहे हैं? भारत एक ऐसा देश है जिसका अमेरिका से और रूस से संबंध बराबर का बना हुआ है। तीसरी बात क्या बता रहे हैं? चीन के साथ हमारी प्रतिस्पर्धा भी है और हमारा सहयोग भी है बहुत बढ़िया। अब इनका कहना है, इनका खुद के अपने दिमाग की उपज है कि RIC यानी रशिया, इंडिया, चाइना, इनका एक ट्रॉइका बन गया है जिससे दुनिया है खलबला रही है, हिल गई है बिल्कुल। खास करके नेटो, यूरोप और वो जितने अमेरिकन और साउथ अमेरिकन सारे हिले हुए हैं क्योंकि ये तीनों साथ आ गए हैं। आखिरी बात ये क्या कह रहे हैं कि इंडिया अब एजेंडा सेटर है, मतलब एजेंडा बनाता है। अब इंडिया एजेंडा फॉलो नहीं करता। अब मैं एक एक करके इनकी बातों को उधेड़ता हूँ, आप समझिए। क्योंकि भक्तगण तो जब जो मन में आए, जो मैं कहता हूँ कि जब जो मन में आए वो पिला दो उनको, वो निगलते रहते हैं और उसके बाद भी भजन गाते रहते हैं। तो 15 दिन पहले, सिर्फ 15 दिन पहले, 15 अगस्त के पहले और 15 अगस्त पर भी छोटी आंखों वाले गणेश जी की बात चल रही थी। हम गांव गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाएं, व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे, गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। ये बिल्कुल हमें विदेशी सामान नहीं खरीदना है, विदेशी सामान नहीं बेचना है, व्यापारी सावधान हो जाएं। और खासकर चीन पर फोकस था। 15 दिन बाद SCO मीटिंग में आए तो बताया कि हमारा चीन के साथ सहयोग चल रहा है। वो जयशंकर बता रहे थे पार्लियामेंट में, मतलब बेशर्मी के साथ, कि चीन का राजदूत राहुल गांधी के घर पर मिला, बैठा हुआ था। अफेक्शन फॉर चाइना इज सो ग्रेट सर। उन्होंने एक संधि बना ली थी चाइना और इंडिया की, चिंडिया। तो इतनी मोहब्बत थी सर कि उसको संधि बना ली। तो कुछ लोग जो हैं उनका चाइना ज्ञान जो है ओलंपिक्स जाने से हुआ। अब सर कभी कभी अब सर जब ओलंपिक्स में गए, किनसे मिले और क्या हस्ताक्षर किया, उसकी तो बात ही नहीं करते सर। कभी कभी क्या होता है कि जब ओलंपिक्स की क्लासरूम होती है ना, जब ओलंपिक्स की क्लासरूम होती है, कहीं सर कुछ बातें छूट जाती तो प्राइवेट ट्यूशन भी लेना पड़ता है। तो ये प्राइवेट ट्यूशन चाइनीज एम्बेसडर से लेते हैं। तो चाइनीज एम्बेसडर को घर में बुला के प्राइवेट ट्यूशन लेते हैं। तो अब ये चाइना गुरु का कहना है कि सर कि चाइना और पाकिस्तान आज बहुत नजदीक आ गए। सर है, हकीकत है। और एक वो त्रिवेदी है जो बता रहा था कि पंडित नेहरू ने खाना पीना भी सप्लाई किया था चीन की आर्मी को हमारे ऊपर अटैक करने के लिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने समय में चीन की फौज को खाना और रसद भी पहुंचाया था। मतलब जिसके जो मन में आ रहा है वो बकर कर रहे थे। और अभी 15-20 दिन भी नहीं बीते, अभी ये आके कह रहे हैं कि भी हमारा बड़ा सहयोग चल रहा है, ट्रॉइका बन गया है और सब ये है। तो मतलब कुछ तो शर्म आनी चाहिए। पिछले 11 साल में आप देखें कि हुआ क्या है, हमारी विदेश नीति क्या है। एक भी पड़ोसी से हमारी नहीं बनती। मालदीव्स, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, किसी से भी नहीं बनती। बांग्लादेश में हमने बड़ा हंगामा करके अपनी एक बैठाई हुई थी
बेगम, और उससे हमने अपने अडानी जी को काफी सारे प्रोजेक्ट दिला दिए थे। उस बेगम को लोगों ने भगा दिया वहां से। तो आज कहाँ बैठी हैं? दिल्ली में किसी सेफ हाउस में बैठी हुई हैं। ये तो हमारे हालात हैं। पाकिस्तान से अभी अभी युद्ध समाप्त हुआ है 4 दिन का, जिसमें हमारा एक लेफ्टिनेंट जनरल, आर्मी का सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल आकर क्या कह रहा था कि चीन ने हमारे खिलाफ क्या षड्यंत्र किया है। उन्होंने डे टू डे, मतलब 4 दिन जो युद्ध हुआ उसका डे टू डे सारी खबर सैटेलाइट के जरिए पाकिस्तान को दी। हमारे विमान गिराने में उनके मैक 3 मैक 4 के विमान इस्तेमाल किए गए। The front face. We had China providing all possible support, and it's no surprise because if you were to look at statistics, in the last 5 years, 81% of the military hardware that Pakistan is getting is all Chinese. और आज आप कह रहे हो कि चीन, हिंदी चीनी भाई भाई हो गए। मतलब 15-20 दिन भी तो बीतने दो यार। कभी भी कोई भी कहानी बदल देते हो। अपनी कोई विदेश नीति है नहीं। 7 साल से हमने चीन को किनारे किया हुआ था। पहले आके झूला झूले, अहमदाबाद जाके बताया कि हम हुएनसंग के गांव के हैं दोनों। उधर चीन का शी जिनपिंग और इधर के नरेंद्र मोदी। ये हुएनसंग हम दोनों के गांव में आता जाता था। मेरा और तुम्हारा एक स्पेशल नाता है। हुएनसंग जो चाइनीज फिलोसोफर था, वो सबसे ज्यादा समय तुम्हारे गांव में रहा था, लेकिन वापस जब आया चाइना तो मेरे गांव में रहा था। तो बोले हम दोनों का ये कनेक्ट है। ये कहानी सुना रहे थे 7 साल पहले, झूला झूल झूल के। फिर उसके बाद लुंगी पहन के चेन्नई में और पौंडीचेरी में घूम रहे थे, वहाँ महाबलीपुरम में। और उसके बाद 7 साल अचानक संवादहीनता आ गई, क्योंकि चीन हमारे उस पर कब्जा करने लग गया जमीनों पे, अरुणाचल में और प्योंगयांग लेक पे। और यहाँ जिसको हम कहते रहे कि ना कोई घुसा है ना कोई, न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है। तो ये हमारी विदेश नीति के हालात रहे हैं पिछले 7 साल में। अब आप कह रहे हो कि हमने एक ट्रोयका बना लिया है। तो भैया जी, अभी जापान गए थे, अभी 5 दिन पहले। जापान और चीन का तो 36 का आंकड़ा है, और इसी जापान ने हमें लोन दिया हुआ है 4 चीजें बनाने का। एक तो वो अभी तक बन नहीं पा रही, 10 साल हो गए। वो हाई स्पीड बुलेट ट्रेन चलाने वाले थे सूरत से बॉम्बे, वो ही नहीं चल पा रही अभी तक। लेकिन पैसा तो जापान ही दे रहा है, टेक्नोलॉजी तो जापान ही दे रहा है, और जापान चीन आंख से आंख नहीं मिलाते। तो जो बात लाल आंखें दिखानी चाहिए थी वहां से शुरू हुई, झूला झूलने पे आई, फिर 7 साल की संवादहीनता, फिर हम क्या हो गए, क्वाड के मेंबर हो गए। बहुत बढ़िया। 2008 में क्वाड शुरू हुआ, तो क्वाड के मेंबर कौन है? क्वाड मतलब क्वाड्रिलेटरल अलायंस। इसके मेंबर कौन कौन है? जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और यूएस। ये क्वाड्रिलेटरल अलायंस बना था किसके खिलाफ? चीन के खिलाफ। क्योंकि चीन पैसिफिक ओशन पे, अपने प्रशांत महासागर पे अपना कब्जा जमा रहा है, ताइवान पे, उधर फिलीपींस पे और फिजी पे और यहाँ वहां। तो ऑस्ट्रेलिया भी घबराया हुआ है, अमेरिका तो घबराया हुआ था ही है भी अभी। और हम उसमें घुस गए कि हम क्वाड वाले आगे जी, हमारा भी चीन के साथ नहीं पड़ती। तो अब ट्रोयका बना लिया है, तो क्वाड का क्या होगा? ये समझ ना तो चुल्लू चौधरी में है, और ना वो इस बारे में आपको कुछ बताएंगे। 2017 में जब क्वाड दोबारा जीवित हुआ, तो सबसे पहले जापान, मतलब ये 2008 में बना था क्वाड, 2002 में बना था, 2008 में हमने ज्वाइन किया। 2017 में जापान में मीटिंग हुई, शिंजो आबे ने बताया कि किस तरह से हम चाइना को रोकेंगे। तो हम बड़े खुश हो के कूद कूद के कह रहे थे कि हम चाइना को ठोक देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। और अब 2025 में आगे सरेंडर हो गए चाइना से। 2025 का क्वाड सम्मेलन, इस साल का क्वाड सम्मेलन इंडिया में होना है, और ट्रंप ने पहले ही मना कर दिया है कि मैं नहीं जाने वाला आप क्वाड सम्मेलन में। तो मतलब क्वाड्रिलेटरल में से एक वो बाहर हो गया, ऑस्ट्रेलिया भी बाहर हो जाएगा, और जापान आए नहीं आए, इंडिया जापान बाइलैटरल टॉक तो होना नहीं है। तो
हमें सोच समझकर बातें करनी चाहिए, लिखनी चाहिए और लोगों को पिलानी चाहिए। लेकिन ये वो जमाना है ही नहीं। आज कुछ बोलो, कल कुछ और बोल दो, परसों उसके बारे में कुछ और बोलो, भक्तगण तो आपका गाना गाते ही रहेंगे। अब ये सुसु चौधरी, चुल्लू चौधरी क्या बता रहे हैं कि ये ट्रोइका की जो पॉपुलेशन है वो विश्व की 37% पॉपुलेशन है। ट्रोइका का जो संयुक्त जीडीपी है वो 22% है या 32% है। ये सब बातें फर्जी बातें करने की क्या जरूरत है? आप किससे मुकाबला करोगे? कल क्या चाइना अपना जीडीपी हमसे मिला लेगा या रशिया हमसे मिल जाएगा? उनको अपने देश की चिंता है। चाइना आज हमें $100 बिलियन से ज्यादा का सामान बेचता है और हम उन्हें $10-20 बिलियन का सामान बेचते हैं। तो वो $80-100 बिलियन हम पे लाद रहा है, तो क्या बराबर हम उससे करेंगे? रशिया हमसे कुछ भी नहीं खरीदना चाहता। वो अपना सिर्फ तेल हमें बेच करके उसे मतलब यहां से यूरोप भेजना चाह रहे हैं। यहां से रिफाइन करो, यूरोप में बेचो जाके। उसको पैसे चाहिए। चाइना भी अपने पैसे कमा रहा है। हम क्या कर रहे हैं? हमारा सबसे बड़ा मार्केट यूएस था, या अभी भी है, जहां पर हम यूएस को $120 बिलियन का सामान बेचते हैं हर साल और उनसे सिर्फ 40 बिलियन का खरीदते हैं। यानी हम उन पे ट्रेड सरप्लस में है। वो मार्केट हम खोना चाहते हैं और यहां ट्रोइका बना रहे हैं। ये अकल है। आप एक ट्रोइका बना लो, ब्रिक्स बना लो, क्वाड को फेल कर दो, नेटो को फेल कर दो, यूरोप से बात मत करो, अमेरिका से बात मत करो, आपका सामान खरीदेगा कौन? ये हमारे छोटे छोटे व्यापारी जो झींगा पकड़ते हैं आंध्रा में, जो साड़ी बनाते हैं और कपड़े बनाते हैं सूरत में, इनका क्या होगा? ये सोचने की जरूरत ना आपको है और ना चुल्लू चौधरी आपको समझाएंगे। तो अगर आप भक्त हैं तो ऐसा सोचते रहिए कि हम मतलब विश्व गुरु बन गए और एजेंडा सेटर बन गए और हमारा मूल मंत्र है, ये है, फला है, ढमका है। ये सोचते रहिए। अब बहुत हल्के में आप समझिए, आज गोल्ड का रेट 1,04,000 पर 10 ग्राम, मतलब तोले का रेट 1,04,000 हो गया। 2014 में कितना था मैं आपको बताऊं? आपको पानी निकालने में दिक्कत होगी, 28,000 था। आज 4 गुना हो गया है और हम बोल रहे हैं हम ये विश्व गुरु हैं। और सोने के रेट से क्या होता है? सोने के रेट से ये होता है कि आपकी करेंसी की वैल्यू पता चलती है। अब बाकी सबसे तो हमको पता है कि 88 रुपए का डॉलर है और 112 रुपए का पाउंड है। अभी मैं आपको बताता हूं ये ट्रोइका में क्या होने वाला है। रशिया का हमारे 100 रुपए अगर आप खर्च करोगे तो वहां 91 रूबल मिलेंगे आपको। 100 चाइनीज युआन अगर आप लोगे तो हमें 1234 रुपए देने पड़ेंगे। तो वो क्या अपना जो करेंसी बैलेंस है वो आपके लिए बराबर कर देंगे? या आप ब्रिक्स की नई करेंसी बना लोगे तो क्या वो डॉलर का मुकाबला करने लग जाएगी? आप रुपये में पेमेंट करना शुरू कर दोगे। लेकिन आपके पास गोल्ड का स्टॉक तो होना चाहिए। आज अगर हम लाख रुपए से ऊपर में गोल्ड खरीद रहे हैं तो गोल्ड का स्टॉक कहां से जमा करेंगे? तो गूढ़ बातें ना बता के सतही बातें में बता के उलझाए रखना, पिछले 10-12 साल के हमारे जो विदेश नीति के फेलियर हैं उनको छुपाना, यही सब ट्रेंड बना हुआ है। और ये पत्तलकार जितने चुसान सिंह, सुसु चौधरी और चुल्लू चौधरी, ये सारे सिर्फ दिन रात इसी मेहनत में लगे हुए हैं। तो इससे कुछ लोगों का, भारत के 1-2% लोगों का फायदा होगा। 99% लोग, और उसमें से 80 करोड़ लोग तो खाने पे हैं ही अभी, 2 वक्त खाना खा ले रहे हैं, उसी में खुश हैं। 99% लोग जो आज इन्फ्लेशन झेल रहे हैं, महंगाई झेल रहे हैं, बेरोजगारी झेल रहे हैं, और आने वाले वक्त में और क्या क्या नहीं झेलेंगे, इसके लिए आप तैयार रहिए। धन्यवाद।